Welcome to reads2dlearn.com. मेटा नेम, डिस्क्रिप्शन एंड कीवर्ड। ठीक है, तो ये देखें सबसे पहला क्या है। इस हमारे पेज के अंदर सबसे पहला जो टैग है वो ओपन ही जो है कैरेक्टर साइज के साथ है। किस कैरेक्टर सेट के साथ? UTF-8 के कैरेक्टर के साथ। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला मेटा टैग जो है हम लोग ओपन करेंगे। एसईओ के अंदर दो बेसिक चीज़ें होती हैं, ये आप हमेशा याद रखिएगा। एक होता है डिस्क्रिप्शन और दूसरा होता है कीवर्ड। तो हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले नेम। नेम जो है हम सबसे पहले क्या बता रहे हैं? हम बता रहे हैं इसको कीवर्ड। ठीक है, कीवर्ड क्या है और उसका कंटेंट क्या होगा। यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको ये बता रहा हूँ कि मेरे जो कीवर्ड्स हैं, मेरे पेज के अंदर जो कीवर्ड्स होंगे वो क्या कीवर्ड्स होंगे। तो मेटा टैग के अंदर जैसे मैंने आपको बताया, एक नेम है, एक कैरेक्टर सेट है और एक कंटेंट है। तो ये तीन मेन इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं इस मेटा टैग के, जो कि आप इस्तेमाल करते हैं अपने की वेब पेज के इंडेक्स को सबमिशन के लिए या एसईओ की रैंकिंग के लिए। सेकंड जो है आपके पास मेटा टैग हम एक और ओपन करेंगे और उसको हम नेम क्या देंगे? इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और उसका जो कंटेंट होगा वो क्या होगा वो हम बताएंगे इसको यहाँ पर। अब देखें, डिस्क्रिप्शन से क्या मतलब है, आपको सिंपल एक मतलब मीनिंग्स आपको पता लग रही हैं इसके अंदर कि डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है कि किसी भी फर्ज करें आपके पास ड्रीम व्यूवर बुक है, आपने इसका डिस्क्रिप्शन बताना है, यानी इसकी डेफिनेशन बतानी है कि बेसिकली है क्या। तो होता क्या है कि आपने फ़र्ज़ करें यहाँ पर लिखा है बेनिफिट्स ऑफ एप्पल फॉर स्किन। ठीक है, मैंने ये लिखा है यहाँ पर। अब देखें इसके अंदर क्या है, दो चीज़ें आपको यहाँ पर डिस्प्ले होनी चाहिए। एक जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्क्रिप्शन, वो कि ये है, यानी कि सर्च इंजन जो है आपका किस तरह से डिस्प्ले करता है। ये आपका कहलाता है टाइटल, ये आपका कहलाता है लिंक और ये आपका कहलाता है डिस्क्रिप्शन। कीवर्ड्स जो हैं वो हमेशा हिडन होते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ करें यहाँ पे हम चेक करते हैं कि डिस्क्रिप्शन सही है। तो डिस्क्रिप्शन क्या है मेरे इस वेब पेज का? कंप्यूटर कोर्स इन उर्दू। ठीक है, इस वेब पेज का जो मेरा मेन डिस्क्रिप्शन है वो इस्तेमाल हो रहा है क्या? कंप्यूटर कोर्स इन उर्दू। ठीक है, दूसरी चीज़ है कीवर्ड्स। इस पेज के अंदर कीवर्ड्स ही डिफाइन नहीं है। ठीक है, ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक है। आपको सिखाते सिखाते मुझे भी पता लगता रहेगा कि मेरी क्या मिस्टेक्स हैं, कि मैंने जो चीज़ें छोड़ दी हैं। यानी कि क्योंकि काम इतने सारे होते हैं कि बंदे के दिमाग में वो चीज़ें नहीं रहती कि आपने क्या चीज़ कवर कर ली है और क्या चीज़ बाकी है। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी? सबसे पहले कंटेंट का डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपना यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बताएंगे, हाउ टू ईट एन एप्पल। ठीक है, ये हमने बता दिया इसको, हाउ टू ईट एन एप्पल। अब फ़र्ज़ करें कि मैं इस हवाले से मुझे कीवर्ड्स चाहिए, तो मैं कीवर्ड्स कहाँ से निकालूंगा? कीवर्ड्स निकालने का बहुत आसान तरीका है। ऑनलाइन आप आसानी से जनरेट कर सकते हैं कीवर्ड्स किसी भी तरीके से जाके। जनरेट कीवर्ड्स फ्रॉम टेक्स्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं इस पहले टूल के अंदर। इस टूल में आके हम क्या करेंगे, हम सिंपल इसको बताएंगे कि हमें कीवर्ड जनरेट कर दो भाई, हाउ टू ईट एन एप्पल के, इन नो लैंग्वेज विथ अ मिनिमम वर्ड लेंथ ऑफ 3 कैरेक्टर्स। ठीक है, एंड फाइंड कीवर्ड। क्या किया इसने? 3 कीवर्ड्स आपको दे दिए, इसकी परसेंटेज भी बता दी इसने कि यानी कि इसकी परसेंटेज क्या है गूगल सर्च इंजन के अंदर, ये कितना यानी कि पोटेंशियल रखते हैं सर्च इंजन में रैंक होने के लिए। आपने क्या किया, सिंपली इसको यहाँ से कॉपी किया, कंटेंट में गए और हर कीवर्ड को आपने कॉमा के साथ सेपरेट कर दिया। ठीक है, हर कीवर्ड कॉमा के साथ सेपरेट हो गया। तो ये था मेन इम्पॉर्टेंट तरीका कि आप किस तरह से आप अपने मेटा टैग्स को जो है वो कोड कर सकते हैं अपने वेब पेज के अंदर। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हमेशा याद रखिएगा कि हर पेज का मेटा टैग जो कीवर्ड है और मेटा का जो डिस्क्रिप्शन है हर पेज का डिफरेंट होगा। किसी भी पेज का कीवर्ड डिस्क्रिप्शन जो है आपकी पूरी वेबसाइट के अंदर वो सिमिलर नहीं हो सकता। अगर सिमिलर होगा तो गूगल उसको रिजेक्ट कर देगा।
कभी उसको इंडेक्स नहीं करेगा। तो हमेशा ख्याल रखिएगा कि हर पेज का आपका कीवर्ड और डिस्क्रिप्शन जो है वो सेपरेट होना चाहिए, सिमिलर कीवर्ड्स और डिस्क्रिप्शंस नहीं होने चाहिए। तो गाइज ये था सिंपल सा टॉपिक के एक मैटर के ऊपर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपके HTML के अंदर। इसके बगैर जो है आप वेब पेजेस वगैरह, यानी कि एक पूरा एक फ़्लो है, यानी कि आप अगर इस पूरे फ़्लो को साथ लेते हुए चलेंगे तो आप अपनी वेबसाइट भी अच्छी सी तरीके से बना सकते हैं, रैंकिंग्स वगैरह में आना स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे, तो इन सारी चीज़ों को भी कवर करना पड़ता है। तो अगर एज अ गुड डेवलपर या डिज़ाइनर आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और मज़ीद कुछ चीज़ें सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Search for RSL Tutor on YouTube. Click RSL Tutor. Now click on subscribe button. For getting instant update about our videos, don't forget to click on the bell icon.